शिक्षकों समेत बिहार के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए 58% किया गया है और इसमें वृद्धि के लिए यह नोटिस जारी किया गया है और राशि भी यहां जारी कर दिया गया है। अब यहां बहुत से शिक्षक के मन में कन्फ्यूजन है कि हमें तो अभी 50% ही मिल रहा है, हम तो 7वें वेतन आयोग के तहत आते ही नहीं हैं। तो देखिए यहाँ आप 7वें वेतन के तहत ही आते हैं। आपका जो है यहाँ बिहार सरकार ने आपके लिए मैट्रिक्स लेवल वेतन के लिए रखा है, बाकी अन्य जो राज्यकर्मी हैं उनके लिए पे ग्रेड है। तो यहाँ 2 प्रकार के उसमें होता है। तो यहाँ किसी भी प्रकार कोई जब के पाठक थे उस समय TRE 1 के जो भी शिक्षक थे 46% डीए पर ज्वाइन किए थे। के पाठक के समय में 1 सप्ताह में सभी का 4% डीए बढ़ गया, लेकिन उसके बाद से कोई अधिकारी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ बिहार सरकार वित्त विभाग संकल्प 6/10/2025 विषय क्या है, तो 7वीं केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों व पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1/7/2025 के प्रभाव से 55% के स्थान पर 58% महंगाई भत्ता बाई राहत की स्वीकृति के संबंध में, यानी कि यहाँ जुलाई 2025 से ही आपको 3% वृद्धि का लाभ मिलेगा और बकाया भुगतान एरियर के रूप में किया जाएगा। वित्त विभागीय संकल्प संहिता 21/5/2025 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों व पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1/1/2025 के प्रभाव से 55% की दर से महंगाई भत्ता की स्वीकृति की गई थी जनवरी में। उसके बाद कहा जाए केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 7वीं केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बाई पेंशन प्राप्त कर रहे केंद्र सरकार के सरकारी कर्मियों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1/7/2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ता राहत भत्ता की दर 55% बढ़ाकर 58% किए जाने की मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि राज्य सरकार समानतः अपने सरकारी सेवकों व पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता बाई राहत की स्वीकृति केंद्र सरकार के अनुरूप उसी दर से एवं उसी तिथि से मतलब कि करती रही है। यानी कि जितने केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया उतना ही राज्य सरकार के द्वारा भी दिया जाता रहा है। आगे कहा जा रहा है क्या होता है, उक्त के आलोक में 7वीं केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन व पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1/7/2025 के प्रभाव से 55% के स्थान पर 58% महंगाई राहत की स्वीकृति दी जाती है। इसके साथ ही यहाँ 7वीं केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन का तात्पर्य पे मैट्रिक्स में विहित वेतन स्तर में आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इसमें विशेष वेतन अथवा व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे मैट्रिक्स से ही आपको वेतन दिया जाता है। पेंशन भोगियों व पारिवारिक पेंशन भोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिणत किया जाता है। महंगाई भत्ता बाई राहत का गणना 50 पैसे या उससे अधिक के अगले आदेश में किया जाएगा। 4 में कहा जा रहा है कि उपयुक्त महंगाई भत्ता बाई राहत की राशि नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखागार वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किए बिना देय भुगतान होगा। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि पटना उच्च न्यायालय, बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद के कर्मियों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों पुनरीक्षित वेतन संरचना में उक्त महंगाई भत्ता बाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय, अध्यक्ष बिहार विधानसभा के सभापति द्वारा मतलब देय होगा, सभापति को देय होगा। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले आदेश में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए। बिहार राज्यपाल का मतलब कि आदेश, और यहाँ देख सकते हैं यह जो है आदेश सभी को यह पत्र भेज दिया गया है। इसके साथ ही देख सकते हैं यहाँ प्रतिलिपि माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, इसमें शिक्षा विभाग भी शामिल हो गया, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, सभी आरक्षी अधीक्षक, सभी कोषागार पदाधिकारी, सभी लेखा पदाधिकारी सूचनार्थ मासुक हेतु प्रेषित। साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं सभी को यह जो है जारी कर दिया गया है। सभी बैंक को भी जारी कर दिया गया है कि जो भी सरकारी कर्मी हैं उन्हें मतलब कितना राशि दिया जाए।